हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एंजाइमोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय। आंसर है इसका बी पार्ट, क्यून। एंजाइम्स आर बेसिकली मेड ऑफ प्रोटीन्स। नॉन प्रोटीन एंजाइम्स आर नोन एज राइबोजाइम। राइबोजाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स। राइबोजाइम्स आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स। जैसे एग्जांपल है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, जो कि बॉन्ड बनाता है बिटवीन द टू अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट्स। एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शंस। हु डिस्कवर्ड एंजाइम्स? एंजाइम्स को किसने किया था डिस्कवर? आंसर है इसका सी पार्ट, बुकनर। Next question is enzymes functional outside the living cells are called as they are known as exozymes. So exozymes are the enzymes which act outside the cells, or endozymes are the enzymes which are functional inside the cells. The biochemical acted upon by enzyme is called, इसका आंसर है बी पार्ट, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट एक ऐसा केमिकल होता है, ऐसा बायोकेमिकल होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पर एंजाइम काम करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू द प्रोडक्ट। Part of the enzyme where substrate binds is called as ऐसे पार्ट को कहते हैं एक्टिव साइट। तो एंजाइम में एक पार्ट होता है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, उस पार्ट को कहते हैं एक्टिव साइट। मेनी एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव स्टेट कॉल्ड। तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि इनएक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस। An enzyme made of both protein and non-protein parts is together called, ऐसे एंजाइम को कहते हैं होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट जो कि मेन एंजाइम होता है, और उसका नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि उस एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और दोनों को मिलाकर कहते हैं होलो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड, प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपोजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। तो एक होलो एंजाइम में दो चीजें होते हैं, एपोजाइम और दूसरा होता है कोफैक्टर। विटामिन्स आर जनरली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कंपोनेंट्स ऑफ द एंजाइम कॉल्ड। विटामिन्स ही ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, जो कि एंजाइम के फंक्शंस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑफ होलो एंजाइम्स इज कॉल्ड। उस वाले कोफैक्टर को क्या कहते हैं? विच इज लूजली अटैच्ड टू द होलो एंजाइम से कहते हैं कोएंजाइम। सो कोएंजाइम इज द कोफैक्टर और ऑर्गेनिक कोफैक्टर विच इज लूजली अटैच्ड टू द होलो एंजाइम। फर्मली अटैच्ड ऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑफ होलो एंजाइम्स इज कॉल्ड, से कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम इज एन ऑर्गेनिक कोफैक्टर विच इज लूजली अटैच्ड टू द एंजाइम, while as prosthetic group is an organic cofactor which is tightly attached to the enzyme. Coenzyme is often a, कोएंजाइम क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है? इसका आंसर है डी पार्ट, विटामिन। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर ऑफ्टन कॉल्ड। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फंक्शनल तब होते हैं व्हेन दे आर अटैच्ड टू द इनऑर्गेनिक आयंस। ऐसे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को कहते हैं एक्टिवेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स इज फॉर्म्ड ऑफ। इसका आंसर है ए पार्ट, अमाइनो ग्रुप्स ऑफ सम अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम हैविंग द सेम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी आर। इसका आंसर है सी पार्ट, आइसोजाइम्स। तो आइसोजाइम्स डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि सेम सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम हैज वन एक्टिव साइट एंड वन एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट पे बाइंड करता है सबस्ट्रेट और एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करता है मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबस्टेंस विच बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट इन एन एलोस्टेरिक एंजाइम इज नोन एज। इसका आंसर है बी पार्ट, मॉड्यूलेटर। द फास्टेस्ट एंजाइम इज कैटालेस। ये आपको याद रखना है। कैटालेस एंजाइम का टर्नओवर नंबर है 4 करोड़, यानी कैटालेस एंजाइम सबस्ट्रेट के 4 करोड़ मॉलिक्यूल्स को चेंज करता है इनटू द प्रोडक्ट इन जस्ट 1 सेकेंड। ये आपको याद रखना है। एंजाइम इज एंटायरली मेड ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज। इसका आंसर है सिंपल एंजाइम्स।
तो सिंपल एंजाइम आप देखिए, इट इज मेड अप ओनली प्रोटीन पार्ट, while as conjugated enzyme is made up of two parts. The protein part is called as the apozyme, while as the non-protein part is called as the cofactor. Then cofactor can be inorganic ions or they can be organic compounds. ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम यूरेस इज, तो यूरेस एंजाइम जो है उसका कोफैक्टर कौन सा आयन है इनमें से? इसका आंसर है डी पार्ट निकल। Which of the following vitamin acts as coenzyme of NAD plus and NADP positive? ये दोनों कंपाउंड जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं सेल में, तो इनका कोएंजाइम है सी पार्ट, दैट इज निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुफिक्स अपेंडेड एट द एंड ऑफ एंजाइम नेम इज, इसका आंसर है सी पार्ट एस। तो अगर आप किसी भी नेम के पीछे एस देखेंगे, जैसे कैटालेस, जैसे जाइमेस, तो ऐसे नेम्स को आप याद रखने की नेम किसी एंजाइम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुफिक्स एस एट द एंड ऑफ द एंजाइम नेम वाज गिवन बाय, आंसर है इसका डी पार्ट ड्यूक्लॉक्स। Allozymes are similar enzymes formed from different genes. IUB has divided enzymes into how many classes? आपको याद रखना है IUB ने enzymes को 6 classes में divide किया है। Enzymes involved in catalyzing oxidation reduction reaction are called, ऐसे enzymes को क्या कहते हैं? ऐसे enzymes को कहते हैं oxidoreductases। ठीक है ना, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरे कंपाउंड की रिडक्शन करते हैं, यानी एक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और दूसरे कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफरिंग ए ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर आर कॉल्ड, ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं ट्रांसफरेसेस। ट्रांसफरेसेस एंजाइम्स ये एक कंपाउंड से ग्रुप ऑफ एटम्स उठाते हैं और दूसरे कंपाउंड्स पर वो ग्रुप ऑफ एटम्स ऐड करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स कैटलाइजिंग रिएक्शंस इन विच द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स इज अकम्प्लिश्ड बाय एडिंग वाटर आर कॉल्ड एज, ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं? ये बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, पॉलीमर्स को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। Question is enzymes breaking carbon oxygen, carbon nitrogen, carbon sulfur and other bonds without adding water or oxygen called, they are इसका आंसर है सी पार्ट lysis। तो lysis bonds break करते हैं without adding water। हाइड्रोलाइसिस bonds break करते हैं by adding water। ये डिफरेंस आपको याद रखनी चाहिए। Next question is enzymes involved in intramolecular arrangements and yield isomeric forms are called, ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं आइसोमेरेसिस। तो आइसोमेरेसिस क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करते हैं, ये विद इन द मॉलिक्यूल एटम्स की रीअरेंजमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज, तो ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो कि बॉन्ड्स बनाते हैं, जो कि दो कंपाउंड्स को मिलाते हैं। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंजाइम्स? डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं एक कंपाउंड से और दूसरे कंपाउंड को देते हैं, सो दे बिलोंग टू द ऑक्सीडोरिडक्टेस क्लास ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफरेसेस बिलोंग टू विच एंजाइम क्लास? तो क्योंकि मैंने आपको बोला IUB ने एंजाइम्स को 6 क्लास में डिवाइड किया है और हर एक क्लास को अपना एक नंबर दिया है। ट्रांसफरेसेस का नंबर क्या है? ट्रांसफरेस का नंबर है EC2, एंजाइम क्लास 2, ये आपको याद रखना है। डिफरेंट एंजाइम जो ग्रुप्स है, एंजाइम क्लासेस है, उनकी नंबरिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेसिस का नंबर है EC1, और ट्रांसफरेसेस का नंबर है EC2, हाइड्रोलाइसिस का नंबर है EC3, लाइसिस का नंबर है EC4, आइसोमेरेसिस का नंबर है EC5 और लाइगेसिस का नंबर है EC6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइड्रोलेस एंजाइम? तो आपको याद रखना है एपिमेरेस। एपिमेरेस इज नॉट ए हाइड्रोलेस एंजाइम। ठीक है, बाकी जो तीनों एंजाइम्स है फॉस्फोडाइस्ट्रेस, फॉस्फेटेस, पेप्टिडेस, ये सारे के सारे हैं हाइड्रोलेस एंजाइम्स। एंजाइम्स विच ब्रेक DNA आर नोन एज, ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं DNAs।
एंजाइम्स ब्रेकिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, और ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को पर्टिकुलर साइट्स पर कट करते हैं। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स को क्या कहते हैं? ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ, जो मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो होते हैं हाइड्रोलाइसिस। वो लार्ज कंपाउंड्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। द एंजाइम प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम वाज, उस एंजाइम का नाम था यूरेस। ये आपको याद रखना है, दिस वाज द फर्स्ट एंजाइम जिसको प्यूरिफाई किया था, जिसको क्रिस्टलाइज किया गया था, और इसी से बात पता चली थी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। Lactate dehydrogenase that takes part in conversion of pyruvic acid to lactic acid is an example of. Lactic dehydrogenase ये एंजाइम जो है, जो कि पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये एग्जाम्पल है किसकी? ये एग्जाम्पल है आइसो एंजाइम की। इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस के बॉडी में। एक ऑर्गेनिज्म में इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन ये सेम सबस्ट्रेट यूज करते हैं। कौन सा सबस्ट्रेट? दैट इज पायरुविक एसिड विच इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। विच इज नॉट ए ट्रेट ऑफ एंजाइम, इनमें से एंजाइम का ट्रेट कौन सा नहीं है? पहला है ट्रेट, यस दिस इज करेक्ट, प्रोटीनिशियस नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर, यूज्ड अप इन रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका आंसर है सी, क्योंकि एंजाइम जो है ये कैटलिस्ट्स होते हैं, दे आर नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन। ठीक है ना। बाकी आप देखिए एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं, उस पर काम करते हैं, और ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, बट दे आर नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन। नेक्स्ट इज ए प्लांट प्रोटीनेस इज, इसका आंसर है ए पार्ट, papain। एंजाइम इन्वॉल्व इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज, इसका आंसर है सी पार्ट, जाइमेस। विच इज नॉट करेक्ट, एंजाइम्स के बारे में इनमें से कौन सी बात गलत है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, एंजाइम्स आर कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शंस, ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबो। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल्स भी है, न्यूक्लिक एसिड उनका नेचर है। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बिल्कुल ये गलत है। एंजाइम्स आर कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन, ये बात भी गलत है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स गलत है। विच इज करेक्ट अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में इनमें से करेक्ट क्या है? ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, यस ये करेक्ट है। ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, यस ये बात भी ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स, यस दे आर बायोकैटलिस्ट्स, इसका मतलब इसका आंसर भी डी पार्ट है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट थर्मोलेबाइल, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं दे आर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये डिनेचर हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। लेकिन एक एंजाइम ऐसा है जो जिस पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता है, इवन एट 100 डिग्री सेल्सियस भी वो उसकी डिनेचुरेशन नहीं होती है, वो फंक्शनल रहता है। इनमें से वो कौन सा एंजाइम है? इसका आंसर है डी पार्ट, टॉक पॉलीमरेस या टॉक डीएनए पॉलीमरेस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन वाज गिवन बाय, इसका आंसर है ए पार्ट, फिशर। टेम्परेचर रेंज फॉर मैक्सिमम फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स इज, इसका आंसर है बी पार्ट, 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंजाइम एक्टिविटी, इसका आंसर है बी पार्ट, एंजाइम्स डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ताकि रिएक्शन जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को कम करते हैं। Which of the following has highest energy in a biochemical reaction, ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है सी पार्ट, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज, इसका आंसर है एक्टिवेशन एनर्जी। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इज प्रपोज्ड बाय, इसका आंसर है कॉस्टलैंड। Which of the following factor does not affect enzyme activity, तो इसका आंसर है विंड। विंड डज नॉट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करता है, और पीएच भी अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रिएक्शन वेलोसिटी रीचेस, इसका आंसर है ए पार्ट, हाफ इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ग्रेटर एफिनिटी ऑफ एंजाइम्स फॉर द सबस्ट्रेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, इसका आंसर है ए पार्ट, लो केएम। जिस एंजाइम का केएम वैल्यू बहुत लो होता है, उस एंजाइम की एफिनिटी उसके सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा होती है।
Next question is number of substrate molecules converted into the product by an enzyme molecule in a unit time when the enzyme is fully saturated is known as, इसका आंसर है turnover number. When the binding of a chemical shuts off enzyme activity, the process is called, इसे कहते हैं inhibition. तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं, रोकते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं इनहिबिशन. केमिकल विच शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड, और ऐसे केमिकल को क्या कहते हैं? ऐसे केमिकल को कहते हैं इनहिबिटर. When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as, इसका आंसर है A पार्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता जुलता है. तो एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट के बजाय इनहिबिटर बाइंड करता है और वो रिएक्शन को रोकता है और वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है. तो ऐसे इनहिबिशन को कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. द सब्सटेंस विच इनएक्टिवेट्स एन एंजाइम थ्रू डिनेचरिंग इज कॉल्ड एज, इसका आंसर है डी पार्ट इरिवर्सिबल इनहिबिटर. इरिवर्सिबल इनहिबिटर जब बाइंड करता है विद एंजाइम तो एंजाइम डिनेचर हो जाता है, यानी वो एंजाइम जो है उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है, उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, वो खुल जाता है वो प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसका आंसर है सी पार्ट एंड प्रोडक्ट. Next question is enzymes which help in electron transfer are, इसका आंसर है A part cytochrome. Enzyme breaking bacterial cell wall is, आंसर है इसका B part lysozyme. Which of the following enzyme is functional at pH 2, तो इसका आंसर है B part pepsin. Pepsin is functional even at pH 2 which is a highly acidic condition. Enzymes with two sites are called, ऐसे enzymes को कहते हैं allosteric enzymes. An autocatalytic Next question is an enzyme autocatalytic enzyme is. इनमें Next से question is autocatalytic enzyme an कौन सा autocatalytic होता है? enzyme Autocatalytic is. enzymes ऐसे इसका enzymes होते answer हैं जो है खुद को एक्टिवेट करते हैं G क्योंकि ये part पहले all of the inactive form above. में प्रोड्यूस होते हैं. इसका आंसर है all of the above. In competitive inhibition, what happens to Km value? Km value को क्या हो जाता है during competitive inhibition? इसका आंसर है A part, it increases. For non-competitive inhibition, the Km value and Vmax value क्या हो जाता है Km वैल्यू और Vmax वैल्यू के साथ इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? आपको याद रखना है, इसका आंसर है डी पार्ट. Km वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड बट Vmax वैल्यू इट डिक्रीजेस. Polymerase is an enzyme which is ribonucleoprotein. Specificity of protein in enzyme action depends upon, ये डिपेंड करता है इसके एक्टिव साइट्स पर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.